हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 21A और न्यू एडिशन में कौन सा एक्सरसाइज है देख लीजिएगा। मीन मेडियन मोड क्लास 7th का सॉल्व करने जा रहे हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीका से धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेन कॉपी निकालिए और फटाफट शुरू कीजिए पढ़ाई। जब कोई भी क्वेश्चन समझा दिया जाए तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए उसी से रिलेटेड उस क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते जा रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो अगला क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और खुद से प्रैक्टिस करने का अनुभव होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 21A, चैप्टर नेम, टॉपिक है मीन मेडियन। तो आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में मीन पढ़ेंगे। देखिए, कुछ डेफिनेशन है। क्वेश्चन 1 में डिफाइन द टर्म डाटा, रॉ डाटा, एरे टेबुलेशन डाटा, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन, स्टैटिक्स। डाटा क्या होता है? डाटा का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ आप कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिंपल सी बात है कि सब्जी मंडी गए, आप सब्जी लिए, नेनुआ लिए, कद्दू लिए, परवल लिए, भिंडी लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ लिए, तो उसका जो नंबरिंग होता है, जैसे आप लेके आए तो सब्जी लेके आए घर में, तो पूछा जाएगा कितना सब्जी लेके आए हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, जो भी है उसका एक फिक्स डाटा दीजिएगा ना किसी भी चीज़ का। वैसा तो नहीं हो जाएगा। आपने बुक लिया तो कितना बुक लिया, उसका कुछ नंबर होगा। मार्केट गए आप कपड़ा खरीदने के लिए या कोई भी सामान खरीदने के लिए, मान लेते हैं कि कपड़ा खरीदने के लिए गए तो बोलेंगे कि जीन्स लेके आए या शर्ट लेके आए, और जो भी चीज़ लेके आए तो उसका एक डाटा होता है कि काय को जीन्स लेके आए, 1 गो लेके आए, 2 गो लेके आए, 5 गो लेके आए, तो उसका डाटा होना चाहिए। आप नाश्ता करने जाते हैं, लिट्टी खरीदने जाते हैं, कचौरी खाने जाते हैं, तो उसका एगो डाटा होता है कि काय को लिट्टी खाएंगे, काय को कचौरी खाएंगे, काय को ब्रेड खाएंगे। तो उसी को क्या बोलेंगे? डाटा, किसी भी चीज़ का। तो आइए, डाटा कलेक्शन ऑफ द न्यूमेरिकल फिगर गिविंग सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कि आप पूरी खाए तो कितना पूरी खाए, 5 को खाए, 10 को खाए, 25 को खाए, उसका एक डाटा होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? रॉ डाटा। डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। ओरिजिनल फॉर्म में जो उस डाटा का जो प्राप्ति होता है उसी को बोलते हैं रॉ डाटा। अब है अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर ऑफ अ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, कोई भी डाटा रहता है, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3-4 क्लास से, जो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। या स्कूल में गए तो एक सजाया रहता है कि गर्ल्स एक साइड, बॉयज एक साइड, तभी अच्छा लगता है, रेंडमली नहीं रहता है। उसमें भी क्लास 3 का अदर, 4 अलग, 6 अलग, 5 अलग, अलग अलग रहता है। उसी तरह से किसी भी चीज़ को या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, यानी कि एक सीक्वेंस में जब सजाया जाए उसी को बोलते हैं एरो। अब है ट्यूबुलेशन ऑफ डाटा, अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टेमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल। किसी भी डाटा को टेबल के फॉर्म में होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से, ऐसे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इधर क्या आपको अच्छा लगता है? डेयरी मिल्क, टॉफी, ठीक है, जो भी चीज़ अच्छा लगता है। एप्पल, मान लेते हैं कि आप एप्पल अच्छा लगता है, ठीक है। इधर लड़का या स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम क्या है, कोई भी नाम हो, जैसे मान लेते हैं कि रवि है, तो क्वेश्चन में आएगा कि रवि एप्पल खरीदा, कितना एप्पल खरीदा? 5 को खरीदा, 7 को खरीदा, 10 को खरीदा। जैसे मान लीजिए कि आप हैं भरत हैं, तो मान लीजिए कि आप 10 को एप्पल खरीदे। उसी तरह से ये जो टेबल के फॉर्म में जो डाटा आता है उसी को बोलेंगे टेबुलेशन ऑफ डाटा। आगे है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना।
देखना, परखना, उसको गिनती करना, ये भी कर सकते हैं। द एच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि आपके क्लास में 40 बच्चा है और एग्जाम आप दिए, उसमें कुछ नंबर आया, कुछ बच्चा का 10, कुछ बच्चा फेल हुआ, कुछ बच्चा पास हुआ, कुछ बच्चा जो अच्छा नंबर लाया। तो एक होता है ना कि कितने बच्चे फेल हुए, 5 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, कितने बच्चे फेल हुए, मान लेते हैं कि 5 बच्चा फेल हुआ। कितने बच्चे पास हुआ, कितने बच्चा अच्छा नंबर आया, A+ लाया, B+ लाया, इस तरह से। तो हर एक डाटा को ऑब्जर्वेशन करना, उसी को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज इसी में बताए हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ डाटा लिखते हैं 1 2 3 2 5 2 3 5 6 1 2, इस तरह से। तो आप इसमें ऑब्जर्वेशन कीजिए, जितने भी डाटा है सबको, 1 2 3 4 इस तरह से सबको। अब इसमें देखिए, अगर हम 2 का बात करते हैं या 1 का बात करते हैं, तो 1 कितने बार आया है, 1 2, कितने बार आया है, 2 बार आया है। अगर हम 2 का बात करते हैं तो 2 देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार, 4 बार आया है। अगर हम 3 का बात करते हैं तो कितने बार आया है, 1 2, 2 बार आया है। अगर हम 5 का बात करते हैं तो कितने बार आया है, 1 2, 2 बार आया है। इसी तरह से 6 कितने बार आया है, 1 बार आया है। यानी कि हर एक डाटा को ऑब्जर्वेशन किए, मतलब देखे, समझे, परखे। तो हमको ये क्या पता चला, तो हमें ये पता चला कि ये जो 1 है वो 2 बार आया है, ये जो 2 है वो 4 बार आया है, ये जो 3 है वो 2 बार आया है, 5 है 2 बार आया है, 6 है 1 बार आया है। जो जितने बार आएगा उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई भी नंबर कितने बार आया है, कोई भी नंबर कितने बार आया है, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक्स, इट इज द सब्जेक्ट दैट डील विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिसिएशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। मतलब किसी भी चीज को कलेक्ट करके लाते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, समझाते हैं हर तरह से। जैसे पढ़ाते हैं तो हर तरह से समझाना पड़ता है। आपको बुक में एग्जाम्पल समझाना पड़ता है, अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाना पड़ता है ना। कुछ बुक का एग्जाम्पल रहता है, कुछ अपने तरफ से एग्जाम्पल देते हैं, हर तरह का अदर एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। तो पूरे सिस्टेमेटिक जो काम करता है तब जाकर के आपको समझ में आता है। उसी तरह से जितने भी चीज़ हम लोग फ्रीक्वेंसी, डाटा ऑब्जर्वेशन करके जो ये कैलकुलेट करते हैं, तो उसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। इट इज द सब्जेक्ट दैट डील विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, या किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना, पूरे को क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। और इसी स्टैटिक्स में 3 चीज़ पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है मीन, एक पढ़ना होता है मीडियन, एक पढ़ना होता है मोड, इसी स्टैटिक्स में। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए वही चीज आ गया। अ डिश वॉज थ्रोन 20 टाइम्स। बोल रहे कि बेटा कोई डिस्क है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, क्यूब होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 फेस होता है, 6 तक लिखा रहता है, तो 6 ही तक लिखा है। तो वो बोल रहा है कि जब उसको 20 बार फेंका गया, उछाला गया। एक चीज बताइए, जब लूडो को के जो क्यूब होता है, जब उसको उछालेंगे तो एक बार में कितना फेस आएगा, एक ही फेस आएगा। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। क्या एक बार में सभी आ सकता है क्या? नहीं, कोई एक आएगा, 5 आएगा, हो सकता है कि 6 आ जाए। नहीं खेलते हैं ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं लूडो में जो क्यूब होता है, तो एक बार में एक ही आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, कोई भी एक आता है। एक बार में तो आना है एक ही। हाँ सर सही बात है। बोल रहा है कि इसको 20 बार उछाले,
कितने बार उछाले? 20 बार उछाले। तो 20 बार उछाले तो देखिए क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब कीजिएगा तो 20 तक जाएगा। तो 20 बार जब उछालेंगे, जैसे मान लीजिए कि लगातार 2 बार चाल दिए हम लूडो के क्यूब को, हो सकता है कि एक बार 2 आ जाए, दूसरी बार 3 आ जाए, हो सकता है कि दोनों बार 2 आ जाए, हो सकता है कि दोनों बार 5 आ जाए, हो सकता है कि दोनों बार 6 आ जाए। यानी कि एक जो है इसमें ये बताना है कि बताइए कितने बार आया है? 2 बार। ठीक है, अब हम 2 का बात करते हैं। 2 देखिए कितने बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार। 3 का बात करते हैं। 3 देखिए कितने बार आया है? एक ही बार आया है। 4 कितने बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार। 5 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 6 कितने बार आया है? 1 2 2 बार। बस यही पूछा जा रहा था कि एक डिस्क है जिसको 20 बार उछाला गया, तो आप बताइए, रिकॉर्ड ऐसा है, आप अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब क्या? छोटका से बड़का। तो हमने छोटका से बड़का कर दिए अरेंज। उसके बाद आपको बताना है कि इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन कितने बार आया है। समझिए एक एक मतलब। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन कितने बार आया है। 1 2 बार आया है, 2 5 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 4 बार आया है, 5 6 बार आया है, 6 2 बार आया है। जो जितने बार आएगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसका मतलब इसमें हो गया फ्रीक्वेंसी और आपको ये डाटा हो गया। ठीक है, इसी को बोलेंगे। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कितने बार आया है। ठीक है, समझाने के लिए जब इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो ऐसे करना होगा। सबसे पहले एक डाटा बनाएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? समझे सर? इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इधर फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, इधर लिख देंगे आउटकम। अरेंज द अबव द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन कितने बार? 1 कितने बार आया है? 2 बार। 2 कितने बार? 5 बार। 3 कितने बार? 1 बार। 4 4 बार। 5 6 बार। 6 2 बार। हो गया, यही तो पूछा जा रहा था, और क्या, और कुछ नहीं। फटाफट नोट कीजिए। लिख लिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउटकम के जगह पे यहाँ पे आप सबसे अच्छा होगा कि इसको लिख दीजिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में वही चीज है। बोल रहा है कि द डेली वेज ऑफ अ 15 वर्कर इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। बोल रहे बेटा डेली बेसिस पे, जैसे मजदूर आता है आपके यहाँ, मजदूर, हाँ, कोई भी मजदूर आता है तो 2 तरह का होता है। एक होता है कि मंथली पे, कि आपको 10,000 15,000 20,000 रुपया मंथली देंगे, आप मेरे यहाँ काम कीजिए। और एक आता है कि डेली बेसिस पे, कोई 400 रुपया पर डे के हिसाब से काम करेगा और आपसे पैसा जोड़ के लेगा। कोई 300 रुपया के हिसाब से काम करेगा, कोई 500 रुपया के हिसाब से काम करेगा। सबका अपना अपना अलग अलग रेट होता है। कोई आपको 250 में भी मिल जाएगा। तो डेली वेज का मतलब होता है कि पर डे के हिसाब से, और एक होता है मंथली के हिसाब से। तो यहाँ पे डेली वेज के हिसाब से लिया है, मतलब पर डे के हिसाब से। टोटल वर्कर कितना है बाबू? 15 है। ठीक है, समझिए पहले क्वेश्चन को। डेली वेज के हिसाब से टोटल 15 वर्कर है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, इस तरह से है। किसी मजदूर को 400 रुपया मिल रहा है,
किसी मजदूर को 360 रुपया मिल रहा है, किसी मजदूर को 300 मिल रहा है, किसी मजदूर को 260 मिल रहा है, किसी उसी तरह से 300, 360, 200, 260 इस तरह से मिल रहा है। अब बोला कि अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। तो पहला यहां पे लिखिए ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितना असेंडिंग ऑर्डर में छोटका से बड़का कितना है, 260 सबसे छोटा है, 260। उसके बाद क्या है, 260 के बाद 300, उसके बाद 360, उसके बाद 360, 360 खत्म, 300 खत्म, 260 खत्म, 360 खत्म, 360 खत्म। उसके बाद क्या है, 400। मतलब कुछ मजदूर है जिसको 260 रुपया मिल रहा है, कुछ मजदूर है जिसको 300 रुपया मिल रहा है, कुछ मजदूर है जिसको 360 रुपया मिल रहा है, कुछ मजदूर है जिसको 400 रुपया मिल रहा है। तो अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालिए। सर फ्रीक्वेंसी क्या, कि 260 रुपया मिल रहा है तो कितने मजदूर को मिल रहा है ना। जैसे एग्जाम में फेल हुआ है तो कितने स्टूडेंट फेल हुआ है उसका नंबर, अगर पास हुआ है तो कितने स्टूडेंट पास हुआ है उसका नंबर। उसी तरह से 260 रुपया मिल रहा है मजदूरी, तो कितने स्टूडेंट को कितने मजदूर को मिल रहा है 260 रुपया, तो गिनती करेंगे, 1 2 गो मजदूर को मिल रहा है 260 रुपया। उसके बाद 300 कितने मजदूर को मिल रहा है, 1 2 3 4 मजदूर को। उसके बाद 360 रुपया कितने मजदूर को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 मजदूर को। उसके बाद 400 कितने मजदूर को मिल रहा है, 1 2 3 मजदूर को। समझ में आया। दो गो मजदूर ऐसा है जिसको 260 रुपया मिल रहा है, 4 गो मजदूर ऐसा है जिसको 300 रुपया मिल रहा है, 6 मजदूर ऐसा है जिसको 360 मिल रहा है, 3 मजदूर ऐसा है जिसको 400 मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। यही तो डाटा में लिखना था। कैसे, इस तरह से, इसी चीज को डाटा में इस तरह से लिखेंगे। इधर लिख देंगे ऑब्जर्वेशन, इधर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, 260 2 मजदूर, 300 4 मजदूर, 360 6 मजदूर, 400 3 मजदूर। आगे आंसर। कितना आसान है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटका से बड़का में। उसके बाद फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब फिर बार बार हम वही चीज बता रहे हैं, ठीक है। आपको यहीं पे फंसाएगा कि कौन चीज कितने बार है, कौन चीज कितने बार है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिर वही चीज, राइट द डाटा गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी। फिर सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट बना देते हैं यहीं से, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, और यहां पे फ्रीक्वेंसी। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटका से बड़का क्या क्या है। सबसे छोटा देखिए क्या है, यहाँ पे 7 6 है सबसे छोटा, 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा, 5 से छोटा नहीं कुछ है। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद 7 लिखेंगे, 7 के बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद 9 लिखेंगे, 9 के बाद 10 लिखेंगे। और कुछ है क्या, नहीं है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन में लिख लिए कि कोई डाटा है 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 5 कितने बार आएगा, उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। जो जितने बार आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो आप देखिए 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 2 बार। उसके बाद देखिए 6 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 बार। 7 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार। 8 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 बार। 9 कितने बार आ रहा है, 1 2 2 बार। 10 कितने बार आ रहा है, 1 2 2 बार। टोटल कितना है, टोटल कितना है, 4 2 6 6 7 13 5 18 2 20 2 22, टोटल 22। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ जाए आगे। अब देखिए कुछ यहां पे है, स्किप करके हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फिर इसके बाद आगे आएंगे। नहीं तो चलिए बना ही लेते हैं। द डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ। अब बताइए डाटा मीन्स कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन का है, उसको किस फॉर्म में, फिगर के किस फॉर्म में लिखते हैं, फटाफट बताइए। क्या है, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फिगर, न्यूमेरिकल फिगर में। अब बताइए डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसी को क्या बोलेंगे, रॉ डाटा बोलेंगे। रॉ डाटा किसको बोलते हैं, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है। ओरिजिनल फॉर्म को हम लोग रॉ डाटा बोलेंगे। अरेंज द न्यूमेरिकल फिगर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो अरेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो अरेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखते चलिए। सब जो डिफिनेशन हम लोग फर्स्ट में पढ़े ना, उसी डिफिनेशन का फिल इन द ब्लैंक्स है। रॉ डाटा है, कौन सा फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें कोई नया चीज नहीं है, जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं उसी का है। रॉ डाटा है, ओरिजिनल फॉर्म, अरे है असेंडिंग डिसेंडिंग, तो लिखिए आराम से, क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो फिर क्या है, अरेंज द न्यूमेरिकल फिगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन द ऑर्डर इज कॉल्ड एन, अरे उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन को कितने टाइम्स, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स है, जैसे 5 है तो कितने बार है, 2 है तो कितने बार है, 6 है तो कितने बार है, फेल हुआ तो कितना स्टूडेंट फेल हुआ, पास हुआ तो कितना स्टूडेंट पास हुआ, तो पता है इसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी। अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड, टेबल के फॉर्म में जब अरेंज करते हैं तो उसको कौन सा डाटा बोलते हैं, लास्ट वाला देखिए यहाँ पे है, टेबल के फॉर्म में जब अरेंज करते हैं तो क्या है, टेबुलेशन ऑफ डाटा, अरेंज इन द डाटा इन द सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। क्या बोलेंगे इसको, टेबुलेशन ऑफ डाटा, वही बोले। आइए अब क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब समझिए इसमें क्या क्या आ गया, एक तो आया आपको मीन और दूसरा आया नेचुरल नंबर्स। दो चीज समझना है आपको, पता है एक चीज पहले समझ लीजिए, नेचुरल नंबर हटाइए, मीन समझते हैं पहले चलिए। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, मीन का मतलब एवरेज। एवरेज का मतलब ये है
कि जैसे मान लीजिए कि कोई मजदूर 400 रुपया एक दिन में कमाता है, कभी किसी दिन 600 रुपया कमाता है, किसी दिन एक भी रुपया नहीं कमाता है, किसी दिन 800 रुपया कमा लिया, किसी दिन 200 रुपया कमा लिया। मतलब फिक्स पेमेंट उसका नहीं है मंथली का, मतलब पर डे के हिसाब से कमा रहा है। तो पूछा जाएगा कि इसका मंथली इनकम कितना है, तो मंथली इनकम उन्होंने कुछ बताएगा तो एवरेज करके बताएगा। एवरेज करने का मतलब ये है कि अब समझिए कि एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। ए के पास 20 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है, तो कुल मिला के दोनों के पास कितना रुपया हो गया? 30 रुपया। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि दो स्टूडेंट मिला के 30 रुपया दिया, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया होगा कि दोनों ने 15-15 रुपया दिया होगा, दोनों ने 15-15 रुपया दिया होगा। क्या सही बात है कि नहीं? ये तो नहीं जानते हैं ना कि कौन 20 दिया है कौन 10 दिया है। अगर बोल दे कि दो स्टूडेंट मिलकर के 30 रुपया दिया है, इसका मतलब दोनों स्टूडेंट ने 15-15 रुपया करके दिया होगा। फर्स्ट बात वही दिमाग में आएगा। जी बिल्कुल आएगा। तो वही जो फर्स्ट बात जो दिमाग में आया आपको, उसी को बोलेंगे एवरेज। क्या बोलेंगे? एवरेज, यानी कि मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि दो गो स्टूडेंट था, एगो 20 रुपया दिया, एगो 10 रुपया दिया। स्टूडेंट है कै गो? एक और एक 2, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 30/2 यानी कि 15 रुपया। मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट हैं। कितना स्टूडेंट है? ए है, बी है और सी है। ए दिया है 10 रुपया, बी दिया है 20 रुपया और सी दिया है 30 रुपया। ए दिया है 10 रुपया, बी दिया है 20 रुपया और सी दिया है 30 रुपया। तो बोलेंगे कि बताइए कि एवरेज कै रुपया करके दिया होगा? तो 30 और 20 50 और 10 60। तो हम लोग यही सोचेंगे ना, 3 गो स्टूडेंट जो है मिला के 60 रुपया दिया, इसका मतलब तीनों 20-20 रुपया करके दिया होगा। फर्स्ट बात तो दिमाग में यही आएगा। तो इसी को बोलेंगे मीन। मीन का मतलब एवरेज। एवरेज का मतलब ऐसे कि जितना था सबको जोड़ दीजिए और जितना स्टूडेंट दिया है टोटल स्टूडेंट से उसको डिवाइड कर दीजिए। 3 स्टूडेंट दिया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब 60/3 यानी कि 20 रुपया। यही चीज है। तो मीन का मतलब समझ में आया? जितना रहेगा सबको जोड़ देना है और टोटल कितने बार है उससे डिवाइड कर देना है। जितना था सबको जोड़ दिए, टोटल कै गो स्टूडेंट है? 3 गो है, 3 से डिवाइड कर दिए। उसी को क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे। मीन मतलब एवरेज। चलिए आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सबसे पहले आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। तो लिखते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इसी में पूछ देगा आपको होल नंबर, तो होल नंबर 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा और होल नंबर 0 से शुरू होगा। समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गए। तो करना क्या है? हमें मीन निकालना है। तो मीन वाला हम क्या बोले? सबको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और उसको क्या करेंगे? कितना है टोटल? 5 गो है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। 15/5 कटेगा 3, यानी कि मीन इक्वल टू हो गया 3। मीन इक्वल टू 3। चलिए नोट कीजिए फटाफट। लिख लिए?
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर डायरेक्ट लिख लेंगे, तो इसके लिए क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दिए, यानी कि जोड़ दिए, अगर फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो एक लाइन लिख लेंगे इससे आगे ऐसे। सर फॉर्मूला के साथ बनाइए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब जितना है सबको जोड़िए, सम मतलब जोड़, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जाएगो है तैगो से डिवाइड कर दीजिए, आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 का फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर, तो आप निकालिए फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर। क्या होता है, फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड न हो, जो 2 से डिवाइड न हो, तो कौन कौन होगा, 1 3 5 7 9 11, कै गो पूछा जा रहा है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब इसका मीन निकालेंगे, तो मीन बराबर क्या होता है, सबको जोड़ देंगे, कितना है 6 गो है, उस 6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बताइए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय 6। अब सबको जोड़िए, 4 5 4 9 7 16 16 9 25 11 36 बाय 6, तो कितना हो जाएगा, यानी कि मीन इक्वल टू हो गया 6। आगे बढ़े, अब सेम क्वेश्चन फिर आ गया, फाइंड द मीन फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर। आप इवन नेचुरल नंबर लेना है, तो इवन नेचुरल नंबर लिखिए, फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 हो जाएगा, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 10 12 1 2 3 4 5 6 1 14। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सबको जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय 7, टोटल 7 गो है, जोड़िए 6 4 4 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30 12 42 अच्छा 56 56/7। जब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, यानी कि मीन इक्वल टू हो गया 8। समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अच्छा सर प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे ऑड नंबर और इवन नंबर है, ऑड नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसको बोलेंगे ऑड नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे इवन नंबर। उसी में से फिर आता है एक प्राइम नंबर और एक आएगा कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर को बोलते हैं जो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, 1 और खुद के अलावा जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1 और खुद के अलावा जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। बोल रहा है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो लिखिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। क्या होगा? पहला 1 नहीं होगा, 2 से शुरू होगा, उसके बाद 3, 5, 7 और 9, 11। देखिए 2 भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा खुद और 1 के अलावा। 5 भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा खुद और 1 के अलावा। 3 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा खुद और 1 के अलावा। 7 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा 1 और खुद के अलावा। 11 भी वही होगा। फिर कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर बीच में 9 है। बेटा 9 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड तो होगा ही, लेकिन बीच में 3 से भी डिवाइड होगा। हम आपको क्या बोले? जो 1 और खुद के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो उसी को बोलेंगे प्राइम नंबर। 11 किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो आइए इसका हम आप क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। मीन बराबर क्या होता है? सब नंबर को जोड़ दीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सब नंबर को जोड़ के जितने टाइम्स है सबको डिवाइड कर देंगे उससे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11, टोटल कै गो है? 5 गो है। 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया? 3 2 5, 5 10, 7 17 और 11 कितना हो जाएगा? 5 5 10, अच्छा हाँ ठीक है, 18 तो 20, 8 28, 28/5। इसको डिवाइड कीजिए, पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में ला दीजिए, इतना ही आंसर है तो इतना ही पे छोड़ दीजिए। पॉइंट में शायद आंसर हो सकता है तो निकालिए। 5 5 जा 25, 3.0, 5 6 जा 30, यानी कि 5.6 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान टॉपिक है ना? आसान कि नहीं है बताइए? इतना आसान अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता इससे आसान। कितना आसान टॉपिक है, बहुत आसान है, केवल समझना है। शुरुआत में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा आराम से। अब देखिए फिर मीन निकालना है। फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, सॉरी क्या हो गया? 5 का प्रथम 6 मल्टीपल, 5 का प्रथम 6 गुणज निकालिए, यानी कि 5 के टेबल को 6 बार पढ़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, क्या होगा? 5 10 15 20 25 और 30। यही है ना? प्रथम 5 मल्टीपल ऑफ 5, प्रथम 5 का प्रथम 6 मल्टीपल, यानी कि 5 के टेबल को शुरू से लेकर के 6 तक 6 बार, ठीक है, वो लिख दीजिए। मल्टीपल मतलब क्या? गुना। फर्स्ट मतलब क्या? शुरुआत से 5 बार, यानी कि 5 को 5 बार गुना कीजिए तो एक बार, तो 5 का टेबल 5 बार लिख लिए। अब उसी को क्या निकालना है? मीन। तो मीन निकालने का तो प्रोसेस पते है। मीन बराबर क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है? 5 10 15 20 25 30, टोटल क्या गो? 6। आप जोड़ दीजिए सबको। 15 15 30, 30 और 20 50, और 50 और 30 80, 105 डिवाइडेड बाय 6।
आप इसको डिवाइड कीजिए फटाफट। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा आंसर। बढ़ जाए आगे। हे भगवान, नहीं डिवाइड करने आता है? नहीं करने तो बताइए। अच्छा ठीक है, नहीं करने आता है तो हम काहे लाए हैं इसी के लिए। 7 6 का 42, 3.05633 आगे आंसर 17.5। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कितना मजेदार है। अब ये आ गया मजेदार वाला। सर इसका तो पूरा कुंडली अलग है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द मीन वेट। ल मामला गड़बड़ा गया। ये कौन सा नया वाला चीज आ गया? कितना अच्छा चल रहा था, सबको जोड़ दे रहे थे, जितना था उतना से डिवाइड कर रहे थे। क्या फालतू में सब आ गया? ठीक है बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको क्वेश्चन को जो ये इस तरह से लिखा है उसको क्या कीजिए, इसको सजा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट पेन कॉपी निकाल। अब वीडियो तो केवल देख रहे कि बना भी रहे हैं, बनाइए। चलिए ऐसे सबसे पहले ये जो है ना, इसको हम लोग वर्टिकल में लिख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, हम लोग क्या करेंगे वर्टिकल टेबल में लिख लेंगे। वर्टिकल टेबल में लिखने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और जल्दी गलती नहीं होगा। समझ में आया? सर कैसे लिखें? तो चलिए ऐसे लिखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले। ये छोटा दिख रहा है ना? ठीक, ऐसे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको दो भाग में बांटिए। एक है इधर वेट और एक है इधर नंबर ऑफ वर्कर। समझिए बात को। वेट कितना कितना है? 60, 63, 66, 72 और 75। बेटा एक चीज बताओ, ये जो 60 kg वेट है कै गो मजदूर का? 4 गो। वर्कर कितने? वर्कर का, मजदूर का नहीं, वर्कर का 4 गो का। ये जो 63 वेट है कितने वर्कर का है? 5। 66 है कितने का है? 3। 72 है कितने का है? 1। 75 कितने का? 2। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हम लोग जो पिछले में काम किए थे फ्रीक्वेंसी के बारे में, वही सब यहाँ पे समझना है। आप एक चीज बताइए, जो जितने बार होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया ये? यानी कि 60 kg वेट कै गो वर्कर का है? 4 गो वर्कर का। इसका मतलब 60 kg कितने बार है? 4 बार है। 63 kg 5 बार है। 66 kg 3 बार है। 72 kg 1 बार है। 75 kg 2 बार है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा सा लिख लें। रुक जाइए, थोड़ा सा इसका डाटा अलग कर लेते ताकि उसमें देखिए में गचपट हो जाएगा। रुक जाइए, एक मिनट मेरे भाई, यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे, अब सही रहेगा, ठीक है। 3 डाटा ले लेते हैं तब सही रहेगा। अब देखिए चलिए आइए, एक में है वेट तो इसमें हम वेट लिखेंगे। वेट लिख दिए। एक में नंबर ऑफ वर्कर
इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वेट कितना कितना है, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 72 kg और 75 kg। 66 60 kg, 63 66 72, सही बात है, चलिए लिख ली। अब देखिए 60 kg कितने बार है, 4 बार है, 63 kg 5 बार है, 66 kg 3 बार है, 72 1 बार है, 75 2 बार है। बेटा एक चीज बताइए, नंबर ऑफ वर्कर है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम मान लेते हैं एफ वाई, फ्रीक्वेंसी एफ से फ्रीक्वेंसी तो एफ आई मान लिए, ठीक है, क्योंकि जो जितने बार होता है उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बस एक समझिए, सब खटाखट बन जाएगा, आसानी से समझते चलिए। जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो जो जितने बार आता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो एफ को एफ आई से डिनोट करते हैं, होता है ना सबका अपना अपना, जैसे कोई भी चीज़ को हम एक्स मान लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी है तो उसको एफ आई मान लिए, इसको एक्स आई मान लिए, ठीक है, मान लिए। अब क्या करेंगे, इस रो में एफ आई गुने एक्स आई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। फर्स्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 240, 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 1 31, 315, 66 तिया 6 18, 6 18 1 19, 198, 72 से 72 बार में 75 दूना 150। पहला काम, ये जो हॉरिजेंटल रो है या टेबल है, हॉरिजेंटल टेबल है, उसको वर्टिकल में बदल लेंगे। वेट तो वेट, नंबर ऑफ वर्कर तो नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, कर लिए। ये 2 बॉक्स में है, इसको 3 बॉक्स में बदल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नंबर ऑफ वर्कर है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट किए और इसको एक्स आई से डिनोट किए, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सामने लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है, इसको जोड़ के यहां लिखना है और इसको जोड़ के यहां लिखना है। चलिए इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो टोटल 15 है, इसको लिखेंगे इस तरह से, समेशन, इसका नाम है समेशन, समेशन एफ आई टोटल 15। इसका मतलब होता है जोड़, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि सम, यानी कि जोड़ देना। अब उसके बाद क्या कीजिए, इसको जोड़ के लिखिए, समेशन एफ आई एक्स आई। जब इसको जोड़ के लिखेंगे, दोनों को जोड़ दिए, एगो को जोड़े तो 15, दूसरा को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 8 5 13 तो 15, 15 का 5 हाथ में 1, 4 1 5, 5 1 6, 9 6 15, 7 22 और 5 27, हाथ में 2 2 2 4 3 7 1 8 1 9, 975। समझिए 900 कितना हुआ, 75 हुआ। अब देखिए करना क्या है, अब हमको निकालना है मीन। तो अब देखिए मीन कैसे निकालेंगे, मीन हम कैसे निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब देखिए समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 975, समेशन एफ आई कितना है 15, इसको काटिए, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, यानी कि आ गया 65। समझिए, जो इस तरह से है उसको इस तरह से लिख लेना है, वेट नंबर ऑफ वर्कर, वेट नंबर ऑफ वर्कर लिख लिए, बहुत अच्छा। नंबर ऑफ वर्कर को एफ आई मानेंगे क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है, जो जितने बार आएगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको एक्स आई डिनोट कर लेंगे। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करके, इसको इसको यहाँ, इसको इसको यहाँ, यानी कि सामने सामने मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिखने के बाद एफ आई को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे और इसको जोड़ के यहाँ लिख लेंगे।
जब दोनों को जोड़ के लिख लेंगे तो मीन बराबर होता है इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ये जो जोड़ के लिखे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, निकल गया मीन। यही आ गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो मीन वेट कितना हो गया 65 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बस सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि हमको इस तरह से एथी ले लेना है, बॉक्स बना लेना है। चलिए बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। बना लिए मास्टर, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स बनाने में क्या दिक्कत है हमें, सही बात है, बॉक्स बनाने में कुछ तो दिक्कत है नहीं। जब बॉक्स बनाने में दिक्कत नहीं है तो इसको 3 गो बॉक्स बना लिए 3 गो बॉक्स। हाँ सर बना लिए। अब जब 3 गो बॉक्स बना लिए तो एक में क्या है डेली वेज, तो यहाँ पे लिखिए डेली वेज, डेली वेज। एक में है नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर जो है उसको हम लोग क्या चलिए पहले इसको फिर इस तरह से फटाफट ऐसे घेर देते हैं, घेर दिए, ठीक है। कितना है 280, 280। उसके बाद कितना है 300, उसके बाद है 320, 360 और 380। इस सब को इस तरह से लाइन बना देंगे, बॉक्स बना देंगे, ठीक है, बना दिए। अभी जो हम लोग बनाए थे मजदूर वाला, वर्कर वाला, कौन कितने रुपये में कितना। अब देखिए बाबू 280 रुपया मजदूर वर्कर काम कर रहा है, कोई डेली बेस पे करता है, कोई मंथली बेसिस पे करता है, कोई डेली 200, 400, 500 रुपया कमाता है, कोई मंथली में 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना कमाता है। तो बोल रहा है कि 280 रुपया, सब मजदूर का अपना अलग अलग चार्ज होता है, किसी का 280 रुपया, किसी का 300, किसी को 320, किसी को 360, किसी को 380। तो बोल रहा है कि 280 रुपया जो चार्ज है कितने मजदूर का चार्ज है, कै को वर्कर उसमें, सॉरी वर्कर इस पर काम करेगा, मजदूर नहीं वर्कर। तो कितना 14, इसके सामने 14, इसके सामने 16, इसके सामने 15, इसमें 7 और इसमें 8, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, ये नंबर ऑफ वर्कर है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, एफ आई से। क्या से, एफ आई से, हाँ सर एफ आई से डिनोट करेंगे। इसको एक्स आई से डिनोट किए, बिल्कुल। अब अगला में क्या करेंगे, इस दोनों को इंटू करके लिख देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। तो लिखिए 280 को 14 को जब इंटू करेंगे तो कितना होगा 280 और 40। चलिए इंटू करके फटाफट बताइए। 0 8 चौक 32, 3 4 दूना 8, 3 11, 0 8 2 0 2 9 3, यानी कि 3920। उसी तरह से 300 और 16 को इंटू करेंगे तो 16 48 पे 2 0 4800। उसके बाद 15 और 32 को इंटू करेंगे तो 32 और 15 को इंटू करेंगे तो 15 दूना 30, 3 15 45, 3 48 पे क्या गो 0 1 0 4800। उसी तरह से 36 और 7 को गुना कीजिए, कितना होगा 36 और 7 को गुना कीजिए, कितना होगा फटाफट 2520, कितना होगा 2520। 38 और 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा 340, 340। इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समझिए एक एक करके। इतना करने के बाद दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए इसको भी जोड़ के लिखिए। समेशन क्या है एफ आई, इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना है 60 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे एफ आई एक्स आई को। जब इसको जोड़ेंगे, जोड़िए कितना होगा, इस सबको जोड़ के बताइए कितना होगा 19,080। कितना हो जाएगा 19,080। अब लास्ट क्या करेंगे, मीन। मीन बराबर होता है
समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो बताइए कितना होगा? ये कितना है? 19,080 बट्टा 60। अब 60 जीरो से जीरो कट गया। अब 1908 में 60 से डिवाइड करेंगे, 6 त्रिक 18, 1 0 6 का 6 4 8 8 6 का 48, 318। इसका मतलब 318 रुपया एवरेज में आएगा। कोई बात दिक्कत है? सही से 318 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 अभी है। चलो इसको भी उसी तरह से फिर क्या करेंगे? हे भगवान बताइए ना। पहले इस तरह से लिख ले। हाँ सर लिख लीजिए ऐसे। चलिए बना ले, इस तरह से बना लेते हैं। टोटल क्या है? 1 2 3 4। ठीक, लिख लेते हैं पहले। अब इधर क्या है? हाइट है। इधर है नंबर ऑफ प्लांट। इसको क्या मानेंगे? फ्रीक्वेंसी एफ आई। इसको क्या मानते हैं? एक्स आई। इसमें क्या करते हैं? एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, पहले लिख लिए। अब देखिए हाइट कितना? 58, उसके बाद 60, उसके बाद 62, उसके बाद 64, उसके बाद 66, उसके बाद 74। 58 का एगो है 20 गो, 25, 15, 8, 12, 10। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटू करके लिखेंगे। 58 2 जा 1660, 25 छक्का 150, 1500, 62 और 15 को गुना करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके बताइए। 62 और 15 को इंटू करेंगे तो कितना होगा? 930। फिर 64 और 8 को इंटू करेंगे तो 512। 66 और 12 को इंटू करेंगे तो 792। 74 और 10 को इंटू करेंगे तो 740। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ दें? बिल्कुल सर जोड़ दीजिए। समेशन एफ आई कितना है? टोटल 90। यहाँ पे इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो होता है ना वही यहाँ पे आ जाएगा जोड़ के, वही चीज़ है। फिर उसके बाद समेशन एफ आई एक्स आई। इस सब को जोड़िए। जब इस सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5634। 5634। अब बताइए मीन बराबर क्या होगा? मास्टर साहब मीन बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो आप देखिए समेशन एफ आई एक्स आई कितना है? 5634 डिवाइडेड बाय 90। आप इसको डिवाइड कीजिए। 5634 को 90 से डिवाइड कीजिए फटाफट। जब 5634 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 62 पॉइंट कितना आएगा? 62.6 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देखिए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताइए? आप ये क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग? चलिए इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है? पहले बना दे इस तरह से। सबसे पहले क्या? इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बिल्कुल सर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद 3 गो
ठीक है, इधर है एज और इधर है प्लेयर। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलेंगे एक्स आई। यहाँ पे क्या होगा? एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए सबको लिखते चलते हैं। 14 साल का कितना प्लेयर है? 15 गो। 15 साल का कै गो प्लेयर है? 14 गो। 16 साल का कै गो प्लेयर है? 10 गो। 17 साल का कितना प्लेयर है? 8। और 18 साल का कितना प्लेयर है? 3। अब क्या करेंगे? इस सबको इंटू करके इसमें लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एफ आई, इसको जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा 50। और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? एफ आई एक्स आई। पहले गुना करके लिखिए फटाफट। 15 14 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 210, फिर इसमें भी 210, 160, 17 8, बताइए फटाफट। 136, 18 तिया 54। जब इसको जोड़ेंगे, रे भाई मच्छर तुम भागो यहाँ से, आ जाइए। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 770। 770। अब बताइए इसके लिए मीन क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा 770/50, 0 से 0 हट गया, 77/5। आप इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा? फटाफट फटाफट। 5 1 5, 2 7, 5 25, 2.0, 5 चौका 20, यानी कि 15 चौका 15.4। किस में है? साल, ईयर में। यहाँ पे जो रहेगा ना यूनिट वही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के और आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज 20B पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? मिलते हैं हम लोग। बाय, गुड डे, गुड नाइट, ठीक है? जब आप देख रहे हैं।